नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले बात करेंगे संसद में जारी हंगामे की। संसद में डेडलॉक जारी है। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रोटेस्ट भी जारी है। बारिश के बीच हाथों में छाता लेकर विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। गृह मंत्री से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। मॉनसून सत्र में बने गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 दिन में लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। दोनों के बीच संसद में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने डिमांड पर अड़े हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं मान लेती है, तब तक संसद चलने नहीं देंगे। संसद के अंदर भी हंगामा होगा और संसद के बाहर भी। अब दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य साहस तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। Years of our freedom struggle. Honorable members, I request you to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the brave souls. का योगदान केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, महज 4 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके सम्मान में मौन रखा गया और फिर उसके बाद जैसे ही मौन खत्म हुआ वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के सांसदों की तरफ से अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो के नारे सदन के अंदर भी लगाए जा रहे हैं तो सदन के बाहर भी लगाए जा रहे हैं और इसी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही
स्थगित कर दी गई है और हर रोज ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का वक्त होता है, विपक्ष हंगामा करने लगता है। स्पीकर की तरफ से बार बार समझाया जाता है, लेकिन जब समझाइश के बाद भी सांसद नहीं मानते तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। बड़ी खबर आपको दे दें झारखंड से, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ रांची में बैठे हुए छात्रों का धरने प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। छात्रों से अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं की है। कल बातचीत को लेकर सरकार के डेलीगेशन और छात्रों के बीच में करीब 45 मिनट तक मंथन जरूर हुआ। सरकार की ओर से वार्ता के लिए 5 छात्रों के नाम भी मांगे गए। छात्रों की ओर से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नाम भी भेजा गया, जिस पर हेमंत सोरेन राजी नहीं है। सरकार ये कह रही है कि केवल छात्रों से ही बात होगी। ऐसे में अब छात्र आर पार के मूड में हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का आह्वान है। पहले 6 अगस्त की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे ठीक पहले सरकार की तरफ से हलचल बढ़ी और उस कॉल को वापस ले लिया गया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार ने छात्रों से कोई संवाद नहीं किया। इसके खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। थोड़ी देर पहले छात्रों के सपोर्ट में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट किया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं कि एक तो सरकार छात्रों की नौकरियों को बेच रही है और जो छात्र अपना हक मांग रहे हैं उनकी सरकार सुन नहीं रही है। ये तो सरकार ही जानबूझ करके अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक तो नौकरी बेच रहे हैं, झारखंड के बच्चों के हक को नीलाम कर रहे हैं पैसे से, और जब बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो बात करने को तैयार नहीं है। इसके लिए तो सरकार को बात करनी चाहिए। बात करने के लिए तो बच्चे लोग तैयार हैं। मैंने तो अखबारों में ही देखा कि उन लोगों ने लिस्ट भी शायद भेज दिया है, कौन कौन लोग वार्ता में रहेंगे। ये सब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जांच एजेंसियां जो है सक्रिय है। 2000 से पहले 2000 के आसपास का जो परीक्षा है उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है 2002, तो अब तक जो रिजल्ट नहीं मिला है तो ऐसे में सीबीआई जांच। किसने बताया रिजल्ट नहीं मिला है? अब कोर्ट को ये लोग सीबीआई जांच किया, आपको पता ही है पूर्व में क्या क्या घटना हुआ है, क्या हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बाकी मामला अदालत में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जांच एजेंसियां जो है सक्रिय काम कर रही है। देखिए, जांच एजेंसी से ये लिपापोती की ये कोशिश कर रही है, चाहे सीआईडी जांच हो या एसीबी जांच हो, दोनों ही एजेंसी झारखंड में सिर्फ सरकार को बचाने का ही काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि वो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को लेकर सोरेन सरकार का रवैया बहुत ही असंवेदनशील है। वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। 25 जुलाई को छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब तक 14 दिन बीत गए हैं। देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए, तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। अभय पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, आज की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? सरकार से बातचीत में कहां गतिरोध रहा? ऐसी क्या बातें हैं जो सरकार मान नहीं रही है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आंदोलन और बड़ा हो जाएगा? देखिए प्राची, कल रात भी यहाँ पर जो एसडीएम है और साथ ही एडीएम है वो पहुंचे थे। इसी मंच पर बैठकर बातचीत हुई स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। असल में सरकार ने 5 लोगों के डेलीगेशन की टीम की मांग करी थी कि आप अपने 5 नाम बता दीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स का जो कोर ग्रुप है जिसमें करीब 20 लोग इनके मेंबर्स हैं,
उन्होंने 11 लोगों की टीम का एक सिलेक्शन किया, अपना डेलीगेशन तैयार किया और उन 11 छात्रों के जो 11 टीम के मेंबर्स हैं उसमें 2 यहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड के लोकल पत्रकार, इसके अलावा एक एडवोकेट हैं। 11 लोगों की लिस्ट इन लोगों ने सौंप दी। उसके बाद यहां पर भी टीम पहुंची, लेकिन एक गतिरोध जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया, क्योंकि सरकार सिर्फ छात्रों से बात करना चाहती है। यही वजह अब तक लग रही है कि सरकार ने मीटिंग की कोई लोकेशन और साथ ही टाइम डिसाइड नहीं किया है। छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो 11 लोगों की लिस्ट दी है वो उनका फाइनल डेलीगेशन की लिस्ट है। ये सभी 11 लोग सरकार से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार समय और लोकेशन नहीं बता रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। 10 अगस्त का कॉल इन्हीं छात्रों की तरफ से है कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। तो अब ये मीटिंग क्या आज हो पाएगी? सरकार क्या आज अपनी लोकेशन और समय बताएगी कि छात्र आ जाएं और उनसे मुलाकात हो जाए, या फिर डेलीगेशन की लिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी गतिरोध बना रहेगा? ये दिन में पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। अभी के हालात मैं आपको दिखा दूं प्राची, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुटे हुए हैं। जयपाल मुंडा स्टेडियम है, जो सामने की तरफ आप टेंट देख रहे हैं, वहां पे देवेंद्रनाथ महतो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। उनका आज 5वां छठा दिन है जिसमें वो अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक छात्र राजनीति से हैं। इसीलिए इन छात्रों ने, जो कि एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने एक अपना अलग यहाँ पर टेंट बनाया हुआ है शुरुआत से, और ये यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये जो आप 4 छात्र देख रहे हैं, जिसमें 2 छात्र हैं, 2 छात्राएं हैं, ये यहाँ पर आज इनका 5वां दिन है। मुझे बस एक छोटी सी जानकारी अभय ये दीजिए, इन छात्रों के देखभाल के लिए क्या कोई मेडिकल फैसिलिटी, क्या कोई एम्बुलेंस, क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अरेंज की गई है या नहीं? देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर लगातार आती है और देखरेख भी की जाती है। एक बार स्टूडेंट से हम बात कर लेते हैं, इनसे ही ज़्यादा बेहतर हम पता कर लेते हैं। ये बताइए कि आज आपका 4था दिन है, आप अनशन पर हैं। सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों की हेल्थ देखने के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर कोई आ रहा है? जी, डॉक्टर टीम आई थी सुबह में, चेकअप हुई थी, नॉर्मली सभी भी आया है, ज़्यादा कोई सा इशू नहीं है, हल्का हल्का वीकनेस टाइप का लग रहा है। लोगों की डे बाय डे चेकिंग की जा रही है हेल्थ की, क्या स्वास्थ्य है आपका, क्योंकि आप भूख हड़ताल? जी, चेकअप हो रही है, डेली हो रही है, सुबह समझिए। अभी क्या डिसीजन हुआ? मैं देख रहा था रात में भी इसी मंच पर एसडीएम और एडीएम बैठे हुए थे। आप लोगों ने डेलीगेशन की लिस्ट बना दी है, तो अब कहाँ पेच फंसा हुआ है सरकार से मीटिंग को लेकर? सरकार सिर्फ हम लोग का आवाज़ कुछ टालना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के एसडीओ सर परसों ही आए थे डेलीगेशन टीम बनाने के लिए। हम लोग ने कल डेलीगेशन टीम बनाकर बाकायदा उनको बता भी दिया कि 11 से मेरी ये टीम है, ये जाएंगे। बट सर कल हम लोग दिन भर वेट करते रहे, ऐसा सरकार से तो कोई सूचना नहीं है कहाँ कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो सर ने 5 लोगों की लिस्ट की बात कही थी कि आप लोग 5 लोगों की लिस्ट दें, लेकिन डेलीगेशन में हमने देखा 11 लोगों की लिस्ट है, जिसमें 2 पत्रकार भी हैं, एक एडवोकेट भी है। क्या यही वजह लग रही है कि अभी तक सरकार कोई टाइम और लोकेशन नहीं बता रही? जी, हो सकता है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। सरकार को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सीजीएल में लोग प्रोटेस्ट किए थे, तो 5 जैसे टीम गए होते हैं वहाँ पे। और फिर अब मेरा जो करना है वो करेंगे। जब अंदर जाने की बात होती है तो मीडिया लोग के साथ, मीडिया भी अपनी बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 2 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन के 13वें दिन राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से ऑडियो कॉल पर बात की। करीब 3 मिनट की बातचीत में छात्रों ने परीक्षा माफिया अपनी मांगों का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने ये मांगे व्हाट्सएप पर भेजने के लिए कहा और समाधान के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि उससे पहले एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्रों से बात की थी, जिसके बाद अनशन पर बैठे हुए देवेंद्रनाथ महतो ने जल्द अनशन छोड़ा था, लेकिन भूख हड़ताल उनकी अब भी जारी है। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
अब माना ही जा रहा है कि आज छात्रों से बातचीत को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार के मुताबिक अब तक इस पूरे केस में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सीआईडी समेत कई जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। जांच के दौरान मास्टरमाइंड अभय तिवारी से लगातार 10 दिनों तक पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं, लेकिन छात्रों का दावा है कि सरकार सिर्फ मामले की लीपापोती कर रही है। कोई भी ठोस कदम अभी तक सरकार ने उठाए नहीं है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कई निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। एक तरफ सीएम योगी कांवड़ यात्रा को आस्था और सामाजिक समरसता का महापर्व बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को आतंकवादी तक कह डाला। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। साजिद रशीदी के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मौलाना आक्रांताओं की भाषा बोल रहे हैं। मौलाना रशीदी को माफी मांगनी चाहिए। सरकार की कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना ने जो कहा है ये बहुत ही दुखद है। भारत की संस्कृति में पनपे लोग ऐसे कभी विचार नहीं रख सकते। ये उन्हीं आक्रांताओं की भाषा बोल रहे हैं जिनकी विचारधारा इन्होंने पढ़ी है। भारत की संस्कृति अटल अमर है, अजर अमर है। भगवान शिव की पूजा सावन माह में भक्त बड़े मनोयोग के साथ करते हैं, हर भारतवासी करता है। मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों से, मैं अपने कांवड़िया भाई बहनों से कहता हूं, ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहें और सरकार इन पर नज़र रखे और नज़र रखने के साथ ही जरा भी कहीं कुछ इस प्रकार के कुकृत्य करने का असफल प्रयास करे, इनको कड़ी कार्रवाई करें। अब मौलाना के बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं यूपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल के बीच कांवड़ यात्रा जारी है। मुरादनगर में आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रियों पर फूल वर्षा करेंगे। वहीं यूपी के शहरों में पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क है। सहारनपुर में तेज बारिश के बीच भी पुलिस अधिकारी और जवान कांवड़ मार्गों पर डटे हुए हैं और इंच टेप की मदद से डीजे वाहनों की ऊंचाई व चौड़ाई की जांच कर रहे हैं। तय मानकों से बड़े डीजे वाहनों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने डीजे वाहनों की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट तय की है। सावन के महीने में रामपुर पुलिस कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के साथ ही गौकशी को लेकर भी एक्शन मोड में है। रामपुर के एसपी ने गौकशों और गौ तस्करों को सीधी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि गौकशी करने वालों पर पुलिस इनका इलाज कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। रामपुर एसपी ने यह भी कहा कि जो लोग गौकशी कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम में ये वर्जित है।
लोगों से मैं ये भी अपील किया कि मैं सहारनपुर में दारुल उलूम के मैं वहाँ नौकरी किया, देखा हूँ, वहाँ से कई बार फतवे जारी हुए कि कोई भी ऐसा प्रतिबंधित पशु जिसको काटने से किसी अन्य समुदाय या धार्मिक व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, उसको इस्लाम धर्म के अनुसार, दीन ईमान के अनुसार उसको काटना, ये या तो ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं या तो बहुत, और का इलाज करना भी हमारे पुलिस बल का मुख्य काम। और बड़ी खबर आपको दे दें, एनसीपीआई के मुस्लिम सांसदों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। ताहिर खान, यूसुफ पठान से पीएम मोदी मिले हैं। सांसद खलीलुर रहमान से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एनसीपीआई सांसद बोले हैं कि पीएम ने ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया था, जो देश हित में रहेगा वही करेंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया था एनसीपीआई के मुस्लिम सांसदों को और उनसे मुलाकात हुई है। ताहिर खान है, यूसुफ पठान है, सांसद खलीलुर रहमान है, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद खलीलुर रहमान ने कहा कि जो देश हित में होगा वो काम किया जाएगा। हम लोग को आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट में उनको इनवाइट किया था, हम लोग गए थे। साथ ही हम लोग अपना जो क्षेत्र का जो कुछ समस्या है हमारे जिला में, हमारे राज्यों में, उनको व्यक्त किया है। हम लोग लिखित तौर पर हम तीनों सांसद उनको दिया, उन्होंने चिट्ठी लिया है। इस बारे में देखेंगे इतना ही आश्वासन दे। इसमें यूसुफ पठान, आप और ताहिर तीनों मुस्लिम थे, तो एनसीपीआई के सांसद की हैसियत से आप वहाँ पर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ये कहा जा रहा है भाई जो चीजें आएगी, अब संसद में कुछ बिल आएंगे, हो सकता है लिमिटेशन और चीजें, तो सरकार के साथ आप लोग रहेंगे। देखिए, जो देश हित में बिल्कुल देश के साथ रहेंगे, देश के लिए खून बहाएंगे, लेकिन अगर कुछ उल्टा होगा, कोई कम्युनिटी के लिए अगर कोई नेगेटिव हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तो हम लोग को इसका ऑब्जेक्शन या हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ मस्जिद से जो माइक उतारे जा रहे हैं उस पर आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो पहले हम लोग कानून को सम्मान करते हैं और उसी सम्मान को देखते हुए हम लोग कल होम मिनिस्टर के पास गए थे, आज प्राइम मिनिस्टर को बताएं और आज अगर मौका मिले तो चीफ मिनिस्टर को भी बताएंगे। एनडीए को समर्थन दे रहे हैं ना? देखिए, इशू भित्तिक सपोर्ट होगा, इशू भित्तिक सपोर्ट होगा।